गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। और हाल ही में जो आर्टिकल आया है उस आर्टिकल के बारे में हम पूरी डिटेल बात करेंगे। आर्टिकल है जो हमारे लिए जो हाउ गाजा वार डिले IMEC इंडियाज़ की कनेक्टिविटी प्लान, जो गाजा युद्ध के कारण जो हमारा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसका नाम है IMEC। और उसका उद्देश्य है जो हमारे यूरोप वाले जितने भी कंट्रीज है उनसे इंडिया की कनेक्टिविटी करना, उसका उद्देश्य है। और वह अभी क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। जो रीज़न है जो गाजा में हाल ही में युद्ध चल रहे हैं उसके कारण। तो ये यूरोप की अगर हम बात करें तो ये यूरोप को भारत से जोड़ने का यह कॉरिडोर है। और इसमें जो अभी हाल ही में जो ज़्यादा प्रभावित जो ये हाइफा जो राज्य है यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत हो रही है ये वाले कॉरिडोर में, क्योंकि यहाँ पर जो गाजा युद्ध हो रहा है उसके कारण ये काफ़ी डिले हो रहा है। तो इसमें पूरा हम जानेंगे इस पूरे IMEC वाले जो कॉरिडोर के बारे में। जिस तरीके से अभी आसियान जो है उसमें आसियान देशों को हम कालादान प्रोजेक्ट के माध्यम से या कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ रहे हैं, उसी तरीके से भारत को हम यूरोप के जितने भी देश हैं उनसे कनेक्ट करना और मध्य एशिया वाले जो देश हैं उनसे भी इसकी कनेक्टिविटी करना मेन इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत इसकी जो G20 सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, वो G20 सम्मेलन में इसकी शुरुआत की गई थी। G20 सदस्य जितने भी देश से ये भारत में आए थे, क्योंकि इसका आयोजन नई दिल्ली में सितंबर माह में किया गया था। इसका जो उद्देश्य है भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को समुद्र मार्ग तथा रेल मार्ग दोनों मार्ग से इसको जोड़ना इसका मेन उद्देश्य है। और जो शिपिंग समय है यानी जो जहाज से जाने वाला जो समय है उसको 40% की कमी करना इसका मेन उद्देश्य है। अभी जो बात करें हम इसका डिले होने का कारण जो मेन है वो क्यों है, क्योंकि जो गाजा में युद्ध चल रहा है 2023 से स्टार्ट हुआ था युद्ध, तो उसके कारण जो उत्तरी कॉरिडोर है, उत्तरी कॉरिडोर में काफ़ी रुकावट हुई है। और इसमें मेनली जो इजराइल के हेफा मार्ग है वहाँ पर काफ़ी इसकी रुकावट हुई है। और अगर इसके प्रभाव की अगर हम बात करें तो गाजा युद्ध के कारण लगभग 61,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। और इसी अर्थव्यवस्था के ने क्षेत्रीय सहयोग को बाधित किया है। जनवरी मार्च 2025 को संक्षिप्त युद्ध विराम विफल रहा और जुलाई 2025 में हिंसा फिर से बढ़ी, यानी 25 में वापस से हिंसा बढ़ी। और इसी युद्ध के कारण ये जो मार्ग है इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, इसमें कहीं ना कहीं रुकावट की बात आई है। हम बात करें तो हस्ताक्षरकर्ता जो देश है वो भारत है, अमेरिका है, UAE है, सऊदी अरब है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूरोपियन संघ है, यानी इतने देशों के सहयोग से इस कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। इजराइल ने अभी प्रारंभिक MOU का हस्ताक्षर नहीं हुआ है MOU पर। और इसमें जो कॉरिडोर है ये इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक पूर्वी कॉरिडोर है और एक उत्तरी कॉरिडोर है। पूर्वी कॉरिडोर जो है ये मुंबई से UAE सऊदी बंदरगाह तक इसको जोड़ना है समुद्र मार्ग से। फिर उत्तरी कॉरिडोर की अगर बात करें हम तो खाड़ी देश सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, हेफा मार्ग को यूरोप से जोड़ना इसका मेन उद्देश्य है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो जो समय है उसमें 30 से 40% की कमी करना और ऊर्जा जो ग्रीन हाइड्रोजन व डिजिटल संपर्क को भी इसमें बढ़ावा देना। और चीन की BRI का विकल्प यानी जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चीन के द्वारा बनाया जा रहा है उसको विकल्प के तौर पे रखना हमारे लिए। समय रेखा की बात करें हम तो इसकी शुरुआत IMEC की शुरुआत 2023 में हुई थी और उसके युद्ध जो गाजा युद्ध आरंभ हुआ उसी समय 2024 में है। हुती हमले जो है वो तेज हुए, अमेरिका प्रायोजित समझौते अटके क्योंकि अमेरिका इसमें साथ दे रहा है, इसलिए जो गाजा और हुती हमले उसमें काफ़ी हो रहे हैं। फिर 2025 में जनवरी मार्च युद्ध विराम समाप्त हुआ जो और जुलाई में हिंसा से प्रगति रुकी और 2025 में वापस से जो है यह युद्ध वापस से शुरू हो चुका था और फिर इसमें जो प्रगति है उसके कारण रुकावट हुई। तो आज हमने पूरी चर्चा इस पर करी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में, IMEC के बारे में हमने चर्चा करी। मेन जो इसका उद्देश्य था वो भारत को जो यूरोपियन कंट्रीज़ है इन यूरोपियन कंट्रीज से भारत को जोड़ना इसका मेन लक्ष्य रखा गया है। और अभी जो है ये डिले हो रहा है क्योंकि यहाँ पर गाजा वार चल रहा है, हुती हमले लगातार बढ़ रहे हैं और जो हेफा मार्ग है उसमें काफ़ी डिले हुआ है। और जो भारत से UAE तक का जो समुद्री मार्ग है इससे तो स्टार्ट कर दिया गया, इससे चालू कर दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही किसी दूसरे आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।